फिर सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक के 6061 व प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों के लिए 11 से आवेदन। 2 अप्रैल तक बिहार निवासी अभ्यर्थी ही कर सकेंगे इन पदों के लिए आवेदन। यानी क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 6061 पद तथा शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। वेबसाइट हेल्पलाइन www.bpsc.bih.nic.in पर दोनों श्रेणियों के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। त्रुटि के में सुधार के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दोनों श्रेणी में महिलाओं को 35% सीटें आरक्षित हैं। आवेदन के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का योगदान के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यकता होगी। सीबीएसई और आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। राज्य के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक पद के पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष लगातार सेवा तथा सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 10 वर्ष की लगातार सेवा अनिवार्य है। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से समान श्रेणी के लिए न्यूनतम 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष निर्धारित है। अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के उम्र में छूट का प्रावधान है। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे लिखा है एएनएम के 10,709 पदों पर भर्ती प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही होगी। हाईकोर्ट का आदेश है। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले से यह स्पष्ट किया कि राज्य में 10,709 रिक्त पड़े एएनएम पदों की भर्ती उसी सेवा शर्त नियमावली के तहत होगी जो इन रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को स्वीकार देते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी थी कि उक्त रिक्तियों का विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था चयन हेतु बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम नियमावली 2018 की शर्तें लागू होगी। इस नियमावली के तहत 100 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा 60% अधिभारित अंक एएनएम की पढ़ाई से प्राप्तांक से होंगे। शेष अंक प्रैक्टिकल एवं उच्च शिक्षा पर आधारित मिलने थे। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उपरोक्त 60% अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को नई सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन हेतु बदले हुए प्रावधान को लागू कर दिया था। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने संवैधानिक पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जाते। नए संवर्ग के अनुसार होगा विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण। चौधरी शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों से लिए जाएंगे सिर्फ शिक्षण कार्य। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि साक्षरता परीक्षा देकर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वालों का पदस्थापन और स्थानांतरण नए संवर्ग के अनुसार होगा। पहले नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकार, पंचायत या स्थानीय निकाय था, मगर अब सक्षमता परीक्षा पास कर वह राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेंगे। ऐसे में जो शिक्षा विभाग का पदस्थापन और स्थानांतरण का नियम होगा वही उन पर लागू होगा। वह शुक्रवार को विधान परिषद में नवल किशोर यादव, जीवन कुमार, राजीव कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों से 3 विकल्प पदस्थापना के लिए मांगे जा रहे हैं।
पहले पदस्थापना होगी, उसके बाद स्थानांतरण किया जाएगा। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षक जहां भी जाएंगे उनसे शिक्षण का काम ही लिया जाएगा, लिपिकीय या अन्य कोई काम उनसे कतई नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा को लेकर नवल किशोर यादव के द्वारा आपत्ति जताने पर मंत्री ने कहा कि 3 ऑनलाइन के बाद 2 ऑफलाइन परीक्षा भी होगी, किसी भी एक परीक्षा में पास होना है, इसमें आपत्ति का सवाल ही नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और सरकारी महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक की नियुक्ति पूरी होने तक अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। नियमित शिक्षक आते ही अतिथि शिक्षकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाने का प्रावधान है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।